वेलकम टू सेंट मेरीज इंग्लिश हाई स्कूल नालासोपारा वेस्ट। विषय हिंदी, कक्षा छठी, पाठ 7 नदी कंधे पर, कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव। सबसे पहले हम कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी के बारे में जानेंगे। कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव का जन्म 4 अगस्त 1944 को धर्मपुरा, दमोह, मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी मुख्य रचनाएं हैं कविताएं, कहानियाँ, बुंदेली लघु कथाएँ, लोकगीत, व्यंग, गज़ल आदि। इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जैसे राष्ट्रीय राजभाषा पीठ इलाहाबाद द्वारा इन्हें भारतीय रत्न और भारतीय भूषण सम्मान प्राप्त हुआ है। हम सब साथ साथ पत्रिका दिल्ली द्वारा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। भारतीय राष्ट्रभाषा सम्मेलन झांसी द्वारा इन्हें हिंदी सेवी सम्मान का भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने काल्पनिक प्रतीकों द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभाव को व्यक्त किया है। काल्पनिक यानी बच्चों होता है इमेजिन करना। जैसे कभी कभी आप इमेजिन करते हो कि काश हमारे पंख होते तो हम आसमान में उड़ सकते, काश हमारे पास कोई जादुई छड़ी होती तो हम कुछ भी जादू करके कुछ भी प्राप्त कर सकते थे। ठीक इसी तरह से इस कविता में कवि ने नदी के प्रति बाल मनोभाव को व्यक्त किया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रथम पंक्ति गाकर बताती हूँ। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। अब बच्चों देखिए, इसकी जो प्रथम 2 लाइन है उसमें क्या लिखा है। अगर हमारे बस में होता, बस यानी होता है काबू, जो हमारी मुट्ठी में, हमारे हाथों में हो, नदी उठाकर घर ले आते। ऐसे तो बच्चों नदी को उठाकर लेकर आना किसी के बस में नहीं होता है, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया यह एक काल्पनिक कविता है। यहाँ पर एक बच्चा कल्पना करते हुए कह रहा है कि अगर उसके बस में होता तो वह एक नदी को उठाकर अपने घर ले आता। क्यों? क्योंकि बच्चों को नदी में नहाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे नदी दूर होने के कारण वहाँ पर जाने में आलस करते हैं। और अगर नदी उसके घर के ठीक सामने ही आ जाएगी तो उसे का जब मन चाहेगा तब वो उसमें जाकर नहा सकेगा। इसलिए उसने अपनी मन की इच्छा बताते हुए कहा है कि अगर उसके बस में होगा तो वह नदी को उठाकर अपने घर ले आएगा। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज़ बहाते। फिर वो उस नदी को उठाकर जो अपने कंधे पर लेकर आया रहेगा उसे अपने घर के सामने रख देगा और उसे वहाँ बहने देगा। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। फिर वह उस नदी में अपने दोस्तों के साथ उछल कर कूद कर उसमें रोज़ नहाएगा। अब हम दूसरी पंक्ति पर आते हैं। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। अब इसमें पहली 2 लाइन में बच्चों यह लिखा है, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। तैरना मतलब स्विमिंग करना, डुबकी लगाना। इतराना, इतराना यानी नखरे करना। गाते यानी सिंगिंग करना, गाना गाना। मस्ताते मतलब मस्ती करना। फिर वह बच्चा जो नदी को उठाकर अपने घर लेकर आया है वह अपने दोस्तों के साथ उस नदी में तैराकी करेगा, कभी डुबकी लगाएगा, कभी अपने दोस्तों के साथ नखरे करेगा, कभी उसमें गाना गाएगा और कभी उनके साथ उसमें मस्ती करेगा। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। उसके बाद वह बच्चा अपने आस पड़ोस के लोगों को और अपने सभी दोस्तों को उस नदी में नहाने के लिए आमंत्रण देगा। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियाँ से परिचय करवाते। फिर वह बच्चा वहाँ पर उपस्थित सारे सज्जन लोगों का अपनी नदी से परिचय करवाएगा, उनसे उनका इंट्रोडक्शन करवाएगा। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। फिर नदी में नहाते नहाते अगर उसकी इच्छा हुई तो वह नदी को झटपट झटपट पार करके नदी के दूसरे किनारे चला जाएगा। अब आखिरी पंक्ति है, खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वहीं रखाते।
अब पहली 2 लाइन में बच्चों यह लिखा है, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। इस लाइन का अर्थ है वह बच्चा जो नदी पार करके नदी के दूसरे किनारे चला गया है, वह वहाँ से अपनी माँ को आवाज़ लगाता, अपनी माँ को वहाँ से पुकारता। फिर अगली लाइन है, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। शाम होने पर यानी संध्या काल के वक्त वह बच्चा नदी को उठाकर अपने कंधे पर वापस रखेगा। लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वहीं रख आते। फिर वह अपने कंधे पर नदी को रखकर उसे वहीं ले जाकर वापस रख देगा जिस जगह से वह उसे उठाकर लेकर आया था। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सभी को यह कविता अवश्य समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।